एक दूसरे के साथ काम करना कैसा रहा? प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि जब मुझे भी उन्होंने पहले बोला कि श्वेता कर रही है तो मेरे दिमाग में भी गोलू आई पहले फिर मसाना आया। मेरे को तो थोड़ा ऐसा भी लगा कि ये पिक्चर ओटीटी पे ही जाएगी क्योंकि मेरी एक्टर बड़ी ओटीटी है। माय गर्लफ्रेंड्स ना सब इतना एक्साइटेड हो गए थे कि तब मुझे लगा वाओ यार, दे वर लाइक ओह माय गॉड यू आर वर्किंग विद कुणाल। क्या आपको याद है कि आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? मलंग में जो मेरा किरदार था ना, इतना अलग था मुझसे इन एवरी वे दैट आई डिडंट नो वेयर टू ड्रॉ फ्रॉम विद इन मी। At least I have not heard actors or producers or writers or directors or anybody talking about how to get out of a character. Playlist मेरी है how to get into a character, but बाहर आने के लिए तो वो मेरे लिए toughest था। हाय, मैं हूँ कुणाल खेमू। हाय, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। Hey guys, hello and welcome to Bollywood Hangama. My name is Urmin. आज मेरे साथ दो ऐसे शख्स मौजूद है यार, ये अपने टैलेंट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते हैं, बट विद देयर न्यू फिल्म वी आर गोइंग टू सी अ लॉट मोर। कंजूस मक्खी चूस की टीम हमारे साथ, कुणाल खेमू एंड श्वेता त्रिपाठी शर्मा। थैंक यू। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। मुझे पता नहीं मैं ये क्यों कर रही हूँ। See, I am excited because I am like इतने short time में इतना जल्दी मिलना, I am just thinking that अब तो दोस्ती हो गई, अब हम WhatsApp friends बन सकते हैं। And Shweta, I've known you like forever. True. And it's so good to see the two of you all come together. Please tell us about this beautiful project, Kunal. Well, it's a film called Kanjoos Makhi Choos, as you know. अभी आपने ट्रेलर से जो आपको अंदाजा लग ही गया होगा क्या होगा फिल्म का। मुझे जब ये फिल्म की कहानी जब मैंने पहली बार सुनी थी, it was one of those few stories that you hear it and you're like, okay, let's do this. So it was a very simple transaction after the narration happened, because वो इतनी simple है ना, और उसकी कहानी की सबसे अच्छी बात भी यही है कि उसका ह्यूमर भी सिंपल है, उसकी कहानी भी सिंपल है, रिलेशनशिप्स बहुत सिंपल है और बहुत ही रिलेटेबल है। उसमें कहीं भी ऐसा एफर्ट नहीं लगता कि यहाँ डायलॉग लिखा गया है या यहाँ पे ये सीन बनाया गया है या ये कैरेक्टर लाया गया है। ऐसा लगता है कि मैं I'm that fly on the wall, जो एक नॉर्मल जैसे बिग बॉस के घर में एक ड्रामा चल रहा है और मैं देख रहा हूँ, उस तरह का इतना सिंपल था। एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इट, एंड इंक्लूडिंग द ह्यूमर एंड द फैक्ट दैट इट हैड सो मेनी values and so many relation, the way that it explores relationships बहुत समय से देखा नहीं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म के बारे में। बट ऐसे ही होता है ना, जब आपको एक बहुत बड़ा लूट केस का बैग मिले फिर इंसान कंजूस हो जाता है। और वो देखो, ये मेरे को पता था, ये एक करेक्ट ट्रेजेक्टरी भी है। अच्छा लग रहा है ये, ढेर सारे पैसे, कोई पैसे नहीं। श्वेता, टेल अस अबाउट योर रोल। एक तो कांग्रेचुलेशंस ऑन ऑलवेज चूजिंग वेरी डिफरेंट रोल्स। मतलब हर बार इज दैट अ कॉन्शियस एफर्ट? क्या आप वाकई में ये सोचती कि ये नहीं, ये करना है मुझे? तो मैं जनरली इतना कैलकुलेट नहीं करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। अगर मुझे पढ़ के मजा आता है आई डू इट। मैं कुछ भी कि क्या होगा इसका या कैसे हो सकता है, वो सब नहीं। मेरा काम है कि क्या मैं इस किरदार की जिंदगी जीना चाहती हूँ। तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ डीप है ही नहीं। कंजूस वॉज अ वेरी कैलकुलेटेड चॉइस, क्योंकि मुझे अपनी ऑडियंस को फॉर अ चेंज रुलाना नहीं था। मुझे उनकी दिल की धड़कने फॉर इन अ डिफरेंट रीजन तेज नहीं करनी थी। आई वॉन्टेड टू मेक देम स्माइल। आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेस बस्टर फिल्म, जो कि आप अपनी फैमिली के साथ देखो। क्योंकि अभी तक majority, and I not even majority, I think 80% of my work that has come out is cannot be watched by 18 and younger. तो मुझे लगा कि उनके लिए भी थोड़ा कुछ किया जाए, and I'm happy. Amazing, amazing. वैसे एक दूसरे के साथ काम करना कैसा रहा? How was it working with the two amazing talent like I mentioned earlier? I was pleasantly surprised, क्योंकि जब मुझे भी उन्होंने पहले बोला कि श्वेता कर रही है तो मेरे दिमाग में भी गोलू आई पहले फिर मसाना आया। मैं बोला ये इंसान एक्टर तो अच्छा है, कॉमेडी मैंने कभी करते हुए नहीं देखा, तो अच्छा लगेगा, देखते कैसी है। So then when I met her and जब रीडिंग भी कर रहे थे, I was pleasantly surprised by the fact that there was a thinking actor there who was asking a lot of questions. Okay. So पहले मैंने कहा ये सिर्फ ऐसे ही क्योंकि पूछ रही है कि, and then when I got to work with her and I saw that she's always thinking, she's a method actor. इसकी प्लेलिस्ट बनती है कैरेक्टर्स की,
तो मेरे को तो थोड़ा ऐसा भी लगा कि ये पिक्चर OTT पे ही जाएगी क्योंकि मेरी एक्टर बड़ी ही OTT है, ये गाने की लिस्ट बना के चल रही है, इस किरदार ढूंढ रही है, फिर किरदार को बाय बाय कर रही है। इसने माधुरी बना ली थी एक, जो ये जाके उसमें घुसती थी और फिर उसको छोड़ के आती थी और फिर उसके बारे में बात भी करती थी कि आज माधुरी का आखिरी दिन है, आज मैं इस हेयर स्टाइल को बाय बाय कहूंगी, आज मैं इमोशनल हूँ उसको लेके। लेकिन पहले तो लगा ये छलावा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अभी इसके अंदर का माल क्या है। बट ऑन सेट एंड इट्स सो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड क्योंकि एकदम से आ गई माधुरी। And the way she played it also with so much innocence, and I told her this also, I told Vipul also, I said Madhuri wasn't this endearing or this special or this important on paper as much as she's brought it to screen. Like you laugh with her, you know that she loves her husband and how she supports him despite him being the way he is. So she brought all those nuances which honestly when I heard it, I didn't see them, but I saw them on screen. But I had quite recently read this in an interview where you said that you get extremely attached to your characters. Even Golu was a character that... हाँ, not all of them. हाँ. मतलब obviously all of them are special. लेकिन कुछ है जिनके लिए special जगह है दिल में. तो ये क्या ये सही है? Like is that your entire thought of getting into a character पूरा अंदर पी लो? तो सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सारे कैरेक्टर्स के साथ. But I feel हर कैरेक्टर जो हम निभाते हैं, they take a bit of me and I take a bit of them. Okay. And I really feel that they make me a better person. क्योंकि बहुत कुछ है सीखने को ले. क्योंकि हम सब एक बबल में रहते हैं, एक तरीके से रहते हैं. लेकिन जब हम दूसरे जैसे इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग मैं क्या बोलूँगी, होम मेकर मैंने आज तक बोला ही नहीं है ये. और बहुत सारी चीजें थी जो हम सेट पे भी डिस्कस करते थे कि वो ऐसे क्यों करेगी, क्योंकि मैं बोलती थी कि वो लड़की हो के बहुत सारी चीजें होती हैं कि ये क्यों नहीं दिखा सकते, वो क्यों नहीं दिखा सकते. एंड देन यू रियलाइज लाइक लिटरली आई अंडरस्टूड द स्ट्रेंथ ऑफ अ वुमन इज नॉट ऑलवेज इन डूइंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे. आप स्ट्रेंथ अलग अलग चीजों से दिखा सकते हो. आप सपोर्ट, एक एक्सीलेंट सपोर्ट होके भी बहुत स्ट्रांग बन सकते हो. तो और जो काम वाम करना होता है इसमें, जैसे झाड़ू पोछा भी मारना था, तो माय मदर लॉ आई यूज्ड टू सेंड हर BTS फुटेज. उनको तो मजा आता था. इनफैक्ट एक था जब एक ही कैमरे से ये स्टार्ट होता था कि किचन में हो रहा है एंड देन इट वाज कमिंग टू हिज वन इमोशनल लाइन एंड किचन में आई एम अ डिजास्टर. नॉट मतलब मैं नहीं ऑपरेट कर सकती हूँ ढंग से. तो मुझे लग रहा था यार मेरी वजह से, बिकॉज स्पेशली इट वाज एन इमोशनल सीन, कि आई डोंट वांट हिम टू फील कि बार बार रीटेक हो रहा है. एंड ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है ना, कुछ पराठा ऐसा वैसा करना था, चाय का कुछ करना था ना. आई वाज लाइक, तब आई वाज पैनिकिंग कि मैं ये कैसे करूंगी. तो दैट जर्नी वाज वेरी गुड. टिफिन पैक करना. बट जब मुझे पता चला था आई एम डूइंग दिस फिल्म, जब सब कुछ कंफर्म हो गया था, आई ऑब्वियसली everybody knows him, but when I told my girlfriends ना, सब इतना excited हो गए थे कि तब मुझे लगा wow, yeah, they were like, oh my god, you're working with Kunal. Kunal, did you know this? That's the effect you have on women. Yeah, I hope he knows. सब ऐसे जो रिएक्शन आ रहा था ना सबके, तब लगा कि अरे वाह यार, चलो देखते हैं. But do you remember the first film that you've seen of Kunal? कौन सी थी? आई थिंक हमेरा ही प्यार के ही जब हम सेम साइज के ही थे तो बचपन में देखी थी. एंड पता है वो काम करके ऑन सेट नहीं होता. अब जैसे लगता है कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड वो जो द पावर दैट ही हैज, द नॉलेज दैट ही हैज बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, वो आपकी सुपर पावर है. बिकॉज वो आपसे कोई ले ही नहीं सकता. 30 years, दैट्स नॉट अ जोक. तो इनफैक्ट मुझे तो सामने वाला अगर कोई भी आर्ग्यू भी करेगा ना, मुझे लगता है कि भाई 30 साल का एक्सपीरियंस है इस इंसान को, तो चुप रहो और सीख लो इफ एनीथिंग एट ऑल. एक्चुअली दैट्स अनदर क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू कुणाल, कि 30 सालों में how have you seen yourself as an actor? Do you enjoy the child actor that you were, or are you enjoying this phase of your life? You know, I've not gotten into the phase of reflecting as yet. I've not I feel that's something that you do when the sense of an ending is nearing. When you start to retrospect and see back and say, oh, that was my life. I'm very busy looking at the future and the next day. But like when you ask me this question, then I kind of go into a quick flashback and I remember certain things that happened on set. But honestly, like, I don't know. I mean, that's why when people say that, how do you see your journey?
I'm seeing like how will I see my journey while I'm still walking? I will see my journey when I finish it, or like I don't know, or I'm on the sidelines. I'm in the middle of it, so I don't really stop and see कि ऊपर नीचे क्या हुआ, गिले हैं, शिकवे हैं, खुशियां हैं, गम हैं, जो भी है. But I'm always concentrating on what do I do right now. I'm very interested to know what is going to happen with Kanjoos Makhi Juice. Very interested to know what I'm going to do as a writer director in my next film, or what is the next film that I'm going to do. What am I going to bring to that? How is it going to be exciting? I really want to feel excited, stimulated as an actor, emotionally, mentally, physically, to be excited to work the next day. Yeah. So would you say that your best is yet to come, or are you happy with a role that, you know, totally defines you? It definitely has to be, otherwise there's nothing to look forward to. Yeah. I'm just saying thank you for giving me this tag, no, that underrated tag thing that I have. कि चलो कभी rated तो हो जाऊंगा, अभी underrated ही चल रहा हूँ. तो वहाँ तक तो पहुँचना है अभी फिलहाल, फिर आगे देखेंगे. और कमाल है ये टैग. एक तो ये टैग नहीं, कंजूस मक्खी चूस, ये टैग जो है वो एक तो बड़ा कमाल का. एंड इट रिमाइंड्स मी ऑफ स्कूल. ऑफ कोर्स हमारी एक रहती थी, एक कोई ना कोई दोस्त रहता ही था. सो डू यू गाइस वांट टू टेल अस दैट, यू नो, हाउ हैव यू ऑल डेल्ट विद दैट वन कंजूस मक्खी चूस दोस्त, इफ यू ऑल रिमेंबर? आई थिंक मैं अब जब रिफ्लेक्ट बैक कर रही हूँ बिकॉज ऑफ द फिल्म में, मुझे लगता है कि मैं काफी कंजूस खुद हो. हाँ यस. पहले मैंने सोचा था कि मैं बोलूंगी नहीं, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ कंजूस मक्खी चूस, बट देन मैंने जब अपने क्लोज फ्रेंड से पूछा, सो आई वाज लाइक यार मुझे सच सच बताना जरा, बट दे वर वेरी काइंड एंड नाइस. बट आई थिंक स्कूल में मुझे तो पॉकेट मनी मिलती नहीं थी, तो मेरे फ्रेंड्स जिनको मिलती थी ना, तो मैं उनके पैसे से वो पैटी या फिर कटलेट स्कूल में खाती थी. एंड दे वर वेरी काइंड एंड नाइस. नॉट इवन वंस दे मेड मी फील और रियलाइज कि मैं ये कर रही हूँ. सो थैंक यू टू देम. इतने सालों बाद थैंक यू. हाँ रियलाइज अब हो रहा है. वाह वाह. गिफ्ट्स भेजूंगी. कुणाल, व्हाट अबाउट यू? ऐसे कंजूस मक्खी चूस दोस्त तो याद नहीं है, लेकिन हो भी नहीं हो, खर्चा नहीं करना होता था कभी कभी. हम भी कभी कभी उस लिस्ट में शामिल हो जाते थे. और हमको याद है जब बारी बारी करके ना, हम जब एनएम जाता था मैं कॉलेज, तो वहाँ से पहले पार्लर जाओ, फिर अंधेरी जाओ, तो फाउंटेन सोडा 3 रुपए का मिलता था. तो वो कभी कभी होता था कि 3 रुपए छुट्टे नहीं यार, तू पिला दे आज, कल मैं पिला दूंगा. और फिर ऐसे कभी कभी 4-5 लोगों का गुट बन जाता था. तो ऐसा लगता था कि आज जो फंस रहा है उसको 5 लोगों को पिलाना है. फिर वो पहले उसके दिमाग में तो कल साले तुम ये ट्रेन नहीं पकड़ोगे तो मैं क्या करूँगा, ये वापस कैसे लूंगा मैं तुमसे. और वैसे कैंटीन में कभी होता था, या कभी खाना खाने चले गए तो एक होता था जिसके पास अरे मैं तो आज वॉलेट नहीं लाया, आज कम है. तो वो जब अगर कोई ऐसा रिकग्नाइज हो गया था, इसने 3-4 बार ऐसा कर लिया, फिर उसको फंसाना आता था हमको कि उसको अब लेके चलो, बोलो कि हमारी पार्टी है, खिलाओ, एक बाथरूम जाओ, एक फोन लेने जाओ, एक कुछ काम से निकलो और निकल लो सब, छोड़ दो उसको. फिर उसका मालिक उसको देखेगा. कुछ वैसे दोस्त होते हैं ना जो जैसे पिज्जा आता है तो सारी टॉपिंग्स खा जाते हैं. हाँ. वो या भेलपुरी का वैसे पूरा type के. पूरी खा लेते हैं. हाँ करेक्ट. मेरी तो एक दोस्त थी, मुझे अभी याद आता है, लाइक सिंस यू आर आल्सो टॉकिंग, कैंटीन में हम लोग घुसते ही ना, वो मुझे पूछती क्या खाना है, एंड देन वो खुद ऑर्डर करती जो उससे चाहिए था, ताकि पैसे मैं भर सकूं. नहीं ये तो गलत है. थिंकिंग अबाउट दिस फ्रेंड नाउ, आई नीड टू कॉल हर अप. हम उतने आगे और आस्क हर टू सी द फिल्म, वो समझ जाएंगी खुद ही शायद. क्या प्लगइन था, बहुत बढ़िया. बट हम यहाँ हंसी मजाक की बातें कर रहे हैं, एंड वी आर स्पीकिंग अबाउट हाउ देयर इज लाइक कॉमेडी इन कैरेक्टर्स, एंड देयर इज वन पर्सन दैट वी आर रिमेंबरिंग, ऑफ कोर्स राजू श्रीवास्तव जी, जिनके साथ आपने काम किया इन दिस फिल्म. हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्या कहना चाहेंगे आप कुणाल? यार मैं तो बहुत बड़ा फैन था उनका, क्योंकि बचपन से उनको फिल्मों में देखा, स्टैंड अप करते हुए इतना कमाल का देखा हुआ है. तो मैं तो फैन बॉय मोमेंट था जब मुझे पता चला कि राजू जी फिल्म में. तो मुलाकात उनसे सेट पे ही हुई, और मुझे याद है कि वो कुछ बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो जब आते हैं ना तो लोगों के मुंह पे स्माइल आ जाती है, कहीं तो हंस भी देते हैं. मतलब उनने कुछ नहीं कहा है, वो बस चल के आए हैं और कैसे वो हंस दिया राजू भैया आ गए. बट दिस इज द इफेक्ट दे हैव ऑन पीपल. सो फर्स्टली कि आप एक पॉजिटिव माहौल बन गया आपकी एंट्री से. उसके बाद उनकी अपनी ये चलती रहती थी कि मैं एंटरटेन करूंगा लोगों को, मैं खुश कैसे करूं किसी को. और उनका ना वो इनएप्ट टैलेंट है कि वो कोई भी कहानी बताए ना, उसको एक ह्यूमरस एंगल देके बताएंगे. हो सकता है किसी एक्सीडेंट के बारे में ही बता रहे हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको हंसी आती है, और फिर अरे अच्छा एक्सीडेंट हो गया, फिर ठीक था क्या, लेकिन अरे फिर ऐसे हुआ, फिर ये हुआ. तो ये तो एक पर्सनल एंगल है. Professionally, I feel he was such a hard-working man. Like even though he's doing a comic scene, which we anyways credit him for being an icon, but the hard work that comes with it, the kind of prep that अभी भी डायरेक्टर से मैं कैसे बेटर करूँ, या मेरे साथ इसको और 1-2 बार और रिहर्स करते हैं, कुणाल तुमको ठीक लग रहा है क्या, इसको और पकाएं क्या, ये मैं सही लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ. And you're like wow man, कि
they take it so seriously because I see what's at stake. Hmm. You've been at the best of your game for such a long time. You don't want to do anything where you feel कि मजा नहीं आ रहा जो भैया का. Hmm. And you will see it immediately. जैसे इधर इस फिल्म में भी जब वो आते हैं ना, जितने भी उनके सीन हैं, आपके मुंह पे स्माइल आएगी. बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने. It's unfortunate that we're talking about him in this way. It would be lovely to kind of watch this film with him and celebrate him for who he is. But Yeah. आपकी क्या यादें जुड़ी हैं with राजू जी? You know what he said, that is so true. And जो I think सबसे बड़ी learning आप किसी से ले सकते हो, which is being humble. Yeah. उनके experience, उन्होंने जो heights देखी हैं, जो चीजें लोगों को जैसे फील कराया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. You know how you make a person feel. Imagine you walking and people are smiling. Yeah. That's fantastic. I wish like my Instagram उस पे मेरा वो है, क्या कहते हैं, description या bio. So that is smile spreader. So if you can have that effect on people, that is such a wonderful thing. Being humble and hardworking. कि आप जितना भी काम कर लो, आपकी चाहे जो भी एज हो, you are at it. You do not take that for granted. And सेट पे तो किसी भी सेट पे ऊपर नीचे चीजें होती हैं जिसकी वजह से मूड सबके इधर उधर हो जाते हैं. बट उनका मूड कभी भी you will never be able to tell कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, because like Kunal said, he always had a smile on his face and he was always sharing that joy. You know, I have to just tell this to you both while I'm listening to you with this conversation, that being in very unconventional roles, doing films that are, you know, not the commercial ones, I love that how you all both have learned so much from your co-actors and are still working towards it. I mean, Kunal, like Shweta said, I want to go back to 30 years of experience and you still have something that you take from someone, put it to use. It's amazing. But क्या आपको याद है कि आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा रहा है? Sorry, before he says, I also want to say, लेकिन ये जो 30 years है ना, he never makes you feel that. तो उनका बड़प्पन है. नहीं सच्ची, because बुरा हो गया मैं already. हाँ, मुझे यही I could hear him saying कि अरे 30 इतनी बार बोल रहा हूँ, इतना मोटा नहीं हूँ मैं. But he never once made me feel that कि देखो मुझे पता है. Senior हूँ मैं. हाँ, बिल्कुल भी नहीं. टफेस्ट पार्ट आई थिंक वो मैं कह रहा था मलंग में जो मेरा किरदार था ना, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर था जो मुझे कुछ आई कुडंट फाइंड एनीथिंग, वो इतना अलग था मुझसे इन एवरी वे दैट आई डिडंट नो वेयर टू ड्रॉ फ्रॉम विद इन मी. सो आई हैड टू क्रिएट अ डिफरेंट कैरेक्टर mentally and then think what his life would have been, how would he react, what would his silences be like. And I think मेरे लिए सबसे important किसी भी कैरेक्टर में जब वो बोलता है वो easy है, वो जब नहीं बोल रहा है तो वो क्या है. The silences are very important for me. So how is he as a silent person? Which was similar in Abhay also, but Abhay being on the right side of the law and you know you could find something. He was a family man, he has a son, his principles are pretty much the same. But Michael was just all over the place. He was just like broken and tarnished in every way. So to construct that and then to have enough faith कि ये सही जा रहा है, क्योंकि you know you don't know कि ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, कि people shouldn't be like ये क्या कर क्या रहा है, what is he trying to do. So that I feel, at least mentally before and internally, I didn't let anybody else know. I wasn't sure right till the end कि ये मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं. Shweta, what about you? Getting into a character, वो समझना, वो तो homework होता ही है जो सब लोग बात करते हैं. And कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि I don't understand कि why people are not more vocal about this. For example, promotions. जब मसान हुई थी, I had no clue promotions कैसे होता है. And by the end of the day, I was like, किसी ने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि acting के साथ ये भी free में मिलेगा, literally free. तो वैसे ही how everybody talks about getting into a character, but at least I have not heard actors or producers or writers or directors or anybody talking about how to get out of a character. Playlist मेरी है how to get into a character, but बाहर आने के लिए तो वो मेरे लिए toughest था. Thankfully हरामखोर में when that had happened, it happened later. Also shoot was just 16 days. तो it was a quick in and out, but I didn't even realize कि क्या हुआ मेरे साथ. Then of course Mirzapur and Golu, the love of my life. It takes a little bit of your soul, or that is because आप जब कपड़े पहनते हो, आप वो स्कार लगा रहे हो या फिर जो आप एक्सेसरीज पहनते हो, ये आपकी नहीं है. आप जो भाषा बोल रहे हो, आप जो शब्द बोल रहे हो, आप जो थॉट सोच रहे हो, जब हम डायलॉग नहीं भी बोल रहे हैं, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट. अभी
व्हेन वी वर शूटिंग फॉर सीजन 3 देयर वाज अ सीन जब कुछ कटपिट रहा था लखनऊ की गर्मी में, हम लिटरली ऐसी बेहोशी हो रही थी. And when you're watching, yes, you know it's you're on shoot. Yes, you know this environment is not real, but in that moment it is real. तो जब आप वहाँ पे थोड़ा खून देखते हो ना, it's not a good feeling. क्योंकि मतलब मैं आई एम श्योर बाकी एक्टर्स भी ब्रीदिंग का बहुत यूज करते हैं. तो वो जब वो पैनिक वाली ब्रीदिंग आती है ना, इट्स नॉट अ गुड फीलिंग. टू होल्ड अ गन पावरफुल, यस वो सब है, लेकिन अगेन दीज आर नॉट पॉजिटिव थिंग्स टू बी अराउंड. तो वो काफी मुश्किल हो जाता है एंड हो गया था. बट again, it's a journey which I truly enjoy. But I'm very sure I want to do films like Kanjus Makhi Choose because I think that balance is very important for your own sanity. Absolutely. Also, audience को थोड़ा वो मिलना चाहिए ना मेन्यू, जिसमें चाइनीज भी हो, जिसमें वड़ा पाव भी हो, आप बटाटा वड़ा हो, बटाटा वड़ा हो, वो main है. और देसी भी हो. हाय, मैं हूँ कुणाल खेमू हाय, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा.